भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। दोस्तों फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस। करेंसी है दोस्तों यहाँ की यूरो। दोस्तों फ्रांस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह वर्ग कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों ए बी। दोस्तों ए बी यह एक सर्वग्राही रक्त समूह वर्ग है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान समय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक यह वर्तमान समय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 केवी के कितने वाट होते हैं? सही आंसर है दोस्तों 1024। दोस्तों प्रश्न यह है कि 1 केवी में कितने वाट होते हैं? सही आंसर है दोस्तों 1024। अगला प्रश्न है दोस्तों 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यह हुआ था कराची में। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वच्छ अभियान भारत कब शुरू किया गया था? सही आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर कौन रहा? सही आंसर है दोस्तों नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे यह मानव विकास सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर रहा। दोस्तों 189 देशों की सूची में भारत 2019 में इस सूची में 129वें स्थान पर रहा था। दोस्तों 2020 में भारत मानव विकास सूचकांकों में यह 131वें स्थान पर आया है, जबकि दोस्तों 2020 में इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कौन सी है? सही आंसर है दोस्तों प्रिटोरिया। दोस्तों प्रिटोरिया यह दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। दोस्तों यहाँ की दोस्तों विधायी राजधानी है केप टाउन और यहाँ की दोस्तों न्यायिक राजधानी क्या है? ब्लॉम फाउंटेन। अगला प्रश्न है दोस्तों ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? सही आंसर है दोस्तों इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? सही आंसर है दोस्तों अप्सरा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। दूसरा है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों मृच्छकटिकम किसकी रचना है? सही आंसर है शूद्रक की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा शूद्रक। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ पर किए जाएंगे? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर। अगला प्रश्न है दोस्तों दास वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का पेरिस के फ्रांस देश में। पेरिस फ्रांस देश में। अगला प्रश्न है दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है दोस्तों प्लेटो। अगला प्रश्न है दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का एन.के. सिंह है। दोस्तों एन.के. सिंह या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि दोस्तों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। अगला प्रश्न है दोस्तों 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स हार्डिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा चार्ल्स हार्डिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जम्मू कश्मीर में यह दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? सही आंसर है दोस्तों केरल। प्रश्न दोस्तों यह है कि निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? सही आंसर है दोस्तों केरल राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? सही आंसर है दोस्तों 2 जून 2014 को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई है 8586 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है दोस्तों तमिलसाई सौंदरराजन। दोस्तों तमिलसाई सौंदरराजन यह वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जीएसटी कर किस प्रकार का कर है? सही आंसर है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों जीएसटी यह एक अप्रत्यक्ष कर है और इसकी कर दरें हैं दोस्तों 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगला प्रश्न है दोस्तों पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है?
सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का यकृत से, और यह जमा कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। सही आंसर है दोस्तों अजमेर राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सही आंसर है दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक साक्षरता दर भारत के किस राज्य की है। सही आंसर है दोस्तों केरल राज्य की 74.04%। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। सही आंसर है दोस्तों भाग 3 में। दोस्तों मौलिक अधिकार यह भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, जबकि दोस्तों भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 वर्णित हैं। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 वर्णित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था। सही आंसर है दोस्तों 1632 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा, और यह दोस्तों बनकर तैयार हुआ था 1653 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक कौन थे। सही आंसर है दोस्तों मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग यह फेसबुक के संस्थापक हैं। दोस्तों फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए में। दोस्तों संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, और इसके सीईओ भी कौन है दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, जबकि दोस्तों कथकली यह केरल राज्य से संबंधित है, फुगड़ी गोवा राज्य से, लावड़ी महाराष्ट्र राज्य से, कथक उत्तर प्रदेश राज्य से, मोहिनी अट्टम केरल राज्य से, बिहू असम राज्य से, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से, यक्षगान दोस्तों कर्नाटक राज्य से, गिद्दा और भांगड़ा यह पंजाब राज्य से, दोस्तों घूमर और कालबेलिया यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था। सही आंसर है दोस्तों 12 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है। सही आंसर है दोस्तों त्रिपिटक। दोस्तों बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है, त्रिपिटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था। सही आंसर है दोस्तों वर्धमान। दोस्तों भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं। सही आंसर है दोस्तों 8। दोस्तों सार्क में कुल 8 देश सदस्य हैं। वह कौन कौन से हैं दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। दोस्तों सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर में। सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं। सही आंसर है दोस्तों 8। दोस्तों सार्क में कुल 8 देश सदस्य हैं। दोस्तों सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर में। दोस्तों वह 8 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई शहर में। दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दोस्तों इसका सेकेंड अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में कलकत्ता शहर में। दोस्तों कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन यह 1887 ईस्वी में मैसूर में हुआ था। दोस्तों इसका फोर्थ अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है। सही आंसर है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड यह भारत की एक महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का चेचक। दोस्तों चेचक यह एक विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या है। सही आंसर है दोस्तों मोल। दोस्तों मोल यह पदार्थ की मात्रा का एक SI यूनिट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। सही आंसर है दोस्तों शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिमला। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 250। दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज किसने शुरू की थी। सही आंसर है दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 2 जनवरी 1954 ईस्वी में। दोस्तों 1954 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार यह C राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 6 क्षेत्रों में। दोस्तों नोबेल पुरस्कार यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण 2020 की थीम क्या थी। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का जैव विविधता। दोस्तों जैव विविधता यह विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी।
अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी या भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है लद्दाख क्षेत्र में। दोस्तों जोजिला दर्रा यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है हैग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? सही आंसर है 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 552। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारत का कौन सा राज्य है? सही आंसर है दोस्तों गुजरात राज्य। दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा भारत की किस राज्य की है? गुजरात राज्य की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेरीकल्चर संबंधित है। सही आंसर है दोस्तों रेशम कीट के पालन से। दोस्तों ये थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर के जो एग्जाम में जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए हैं।